थ्योरी में एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स क्या होते हैं। अब इसके लिए पहले हम लोगों को आइसोमॉर्फिक मैपिंग के बारे में समझना है। मैपिंग यानी फंक्शन से आप परिचित हैं, क्लास 11th और 12 में ही फंक्शन के बारे में डिटेल्स आप पढ़े होते हैं। तो एक फंक्शन आइसोमॉर्फिक कब होता है, पहले इसे समझना है। मान लिया जाए कि ए और बी दो सेट है। अब इस दोनों सेट में मान लिया जाए कि एक फंक्शन जो है एग्जिस्ट करता हो, और फंक्शन कैसा हो, तो पहला 1 1 हो, दूसरा अनटू हो, तीसरा एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, यानी दैट इज द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ is equal to the product of their images। तो ये तीनों कंडीशन को जब सेटिस्फाई कर दे तो हम कहते हैं कि यह एक आइसोमॉर्फिक मैपिंग होता है या आइसोमॉर्फिक फंक्शन होता है। अब 1 1 से आप परिचित हैं। डोमेन का एक एलिमेंट रेंज के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो। अनटू जानते हैं कि रेंज में कोई भी कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो जो किसी न किसी डोमेन का इमेज नहीं, अथवा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जिसके लिए डोमेन में कोई प्री इमेज न मिले। तो इसी को हम लोग कहते हैं आइसोमॉर्फिक मैपिंग। अब आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होता है ये हम लोग देखेंगे और इसे डिफाइन करेंगे। चलिए, तो देखिए, दो ग्रुप हम लेंगे। सपोज G and G dash, G and G dash are two groups। और ग्रुप होगा तो ग्रुप का मतलब क्या होता है कि एक सेट है और एक बाइनरी ऑपरेशन। तो दो ग्रुप्स हो गया। आर ग्रुप्स द कंपोजिशन, यहीं पर लिख देते हैं, द कंपोजिशन इन ईच ग्रुप बीइंग denoted multiplicatively, माने कि दोनों ही ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। इतना लिखने के बाद देन वी से दैट, क्या कहते हैं, the group G is isomorphic to G dash। ठीक है,
या डायरेक्ट कह दें आइसोमॉर्फिक टू जी डैश इफ एंड ओनली इफ, या ऐसे कह दीजिए इफ देयर एग्जिस्ट, और यहां उल्टा ही कह दीजिए इफ देयर एग्जिस्ट ए 1-1 मैपिंग यानी फंक्शन f of g unto g dash such that, जब देयर एग्जिस्ट आएगा तो सच दैट जरूर रहेगा, सच दैट एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए एफ बी। अब इसको आप जानते हैं कि द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इमेजेज। इसको कहा जाता है दैट इज ऑपरेशन एफ प्रिजर्व द कंपोजिशन तो देखिए बहुत आसान है कि दो ग्रुप लेते हैं, यहां देखिए एक G और एक G डैश। इस दोनों ग्रुप में 1-1 फंक्शन हो, यदि अनडू फंक्शन हो और ऑपरेशन प्रिजर्व करे, तो यदि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो कहेंगे कि हाँ G जो है G डैश का आइसोमॉर्फिक है। इसलिए अब डिफिनीशन जो है आप एक बार फिर से जब देखेंगे कि द ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश कब, तो इफ देयर एग्जिस्ट ए 1-1 मैपिंग f ऑफ G unto G डैश, माने 1-1 भी है और अनटू भी है। साथ ही सच दैट, इफ देयर के बाद सच दैट जरूर होगा, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। तो यदि ऐसा है तो आइसोमॉर्फिक कहेंगे। अब देखिए आइसोमॉर्फिक का सिंबल होता है कि यदि G G डैश के आइसोमॉर्फिक है तो इसको सिंबॉलिकली वी राइट G ऐसे G डैश या G G डैश, ये दोनों सिंबल है। ये बताता है G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे जानना है। जैसे एक बात का ध्यान रखना, इफ G is isomorphic to G dash, this implies that, देखिए there exist many 1-1 and 1-2 मैपिंग। यदि यह आइसोमॉर्फिक है तो इसका मतलब है कि there exist, माने उल्टा ही, many 1-1 and 1-2 मैपिंग। आइसोमॉर्फिक होने पर कई 1-1 और 2 मैपिंग एग्जिस्ट कर सकता है। और दूसरा तरफ क्या है, एटलीस्ट 1-1 और 2 मैपिंग if exist, this implies that G is isomorphic to G dash।
एक भी 1 1 और 1 2 यदि एग्जिस्ट करे जी और जी के बीच में, डैश के बीच में, तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। लेकिन उल्टा क्या है कि यदि आइसोमॉर्फिक है तो केवल एक ही 1 1 और 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, बहुत सारा 2 3 4 5 भी 1 1 और 2 एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये देखना है, इसको नोट 1 कह लीजिए, अभी अभी जो बताए हैं। अब नोट 2 इसको ध्यान में रखना है। मान लिया जाए कि जी जो है आइसोमॉर्फिक टू जी डैश है, तो इफ जी इज फाइनाइट देन जी डैश इज आल्सो फाइनाइट, ये तय बात है यदि आइसोमॉर्फिक है तो। और दूसरा, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डैश, माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है जी में और जी डैश में भी सेम होना चाहिए। ये नोट 2 हुआ। नोट 3 जो इंपॉर्टेंट है, इफ G is isomorphic to G dash, then we say that G and G dash, ये दो ग्रुप हो, तो G and G dash are known as, है ना, इसको क्या कहा जाएगा, abstractly identical, abstractly identical, इसे abstractly identical कहा जाएगा। तो ये कुछ नोट्स हैं जिसे आप ध्यान में रखेंगे, इसकी काफी जरूरत पड़ती है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे आइसोमॉर्फिक ग्रुप का, और एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखिए, इफ आर माने सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो इफ आर इज द एडिटिव ग्रुप, इफ आर इज द एडिटिव ग्रुप, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। तो इफ आर इज यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, और एडिटिव ग्रुप का मतलब द सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर्म ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स एंड आर प्लस, अब देखिए जी और जी डैश लिखिए या कोई भी सिंबल का यूज कर सकते हैं, ये ग्रुप है। आर प्लस इज द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो जी और जी डैश के जगह पर आर और आर प्लस हो गया। आर प्लस क्या है, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स फॉर्म्स ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, जी और जी डैश का आइसोमॉर्फिक कंडीशन में हम लोग देखें कि दोनों ही कंपोजिशन मल्टीप्लिकेटिवली डिनोटेड, का मतलब ये हुआ कि दोनों में सेम कंपोजिशन रह सकता है और दोनों में डिफरेंट कंपोजिशन भी रह सकता है, बाइनरी ऑपरेशन। दोनों ग्रुप में सेम टू सेम बाइनरी ऑपरेशन हो ये जरूरी नहीं है।
डिपेंड करता है कि हमारा सेट कैसा है। अब देखिए, जब हम सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात करेंगे और यदि हम कहेंगे कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स फॉर्म्स ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि उस स्थिति में आइडेंटिटी एलिमेंट जो जीरो होता है, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ग्रुप नहीं बनेगा। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म होता है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब करना क्या है आपको, प्रूव दैट द मैपिंग यानी फंक्शन f r टू r प्लस, ठीक है, डिफाइंड बाय कोई ना कोई कंडीशन से डिफाइन होता है, fx इज इक्वल टू e का पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, इज एन आइसोमॉर्फिक या आइसोमॉर्फिज्म, खाली कह दीजिए, इतना से भी काम चल जाएगा कि ये फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब कि R से R प्लस में एक आइसोमॉर्फिक ग्रुप बनता है। चलिए अब इसको हम लोग कैसे देखते हैं, ये देख, है ना, इसको सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया एग्जाम्पल, और आपको दिखाना भी है। इसमें क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है, जैसे डिफाइन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स एंड कंस्ट्रक्ट एन एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल देकर आप छोड़ दीजिए। और कभी कभी जो एग्जाम्पल्स है उसको प्रूफ करने के लिए दे देता है कि यह आइसोमॉर्फी है। तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने का क्या तरीका है, आप जानते हैं, डिफिनीशन से हमें फंक्शन को, मैपिंग को 1 1 दिखाना होगा, फिर अनटू दिखाना होगा, और फिर तीसरा कंडीशन ऑपरेशन प्रिजर्व करता है। तीनों यदि सेटिस्फाई हुआ तो आइसोमॉर्फिज्म है। तो आइए इसका प्रूफ देखा जाए, या सॉल्यूशन कहिए, प्रूफ कहिए, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरह से हम काम करेंगे। तो सबसे पहले f इज 1 1 ये दिखाएंगे। अब 1 1 दिखाने के लिए आप जानते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, मान लिया जाए कि यहाँ fx1 इज इक्वल टू fx2 ले लेते हैं, यानी कि 1 1 नहीं है, x1 और x2 दो मेंबर है डोमेन का, और उसका इमेज जो है इक्वल लेकर चल रहे हैं, यानी कि मेनी वन। दिस इंप्लाई दैट, देखिए फंक्शन कैसा डिफाइन है, e का पावर x, तो e का पावर x1 इज इक्वल टू e का पावर x2। अब देखिए दिस इंप्लाई दैट, दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, है ना, लॉग e बेस e और x का पावर e2। This implies that x1 log e, x2 log e, this implies that x1 बराबर x2। तो हमने क्या पाया कि x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट नहीं है, यह सेम एलिमेंट है, इसलिए f इज 1 1, ये प्रूव हो गया। अब देखिए, ये पहले भी 11th क्लास और 12th क्लास में आप लोग काम ऐसा किए हैं। दूसरा, f इज अनटू, ये अब साबित करना है। अब अनटू को साबित करने का कई नियम है, जैसे
फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू ई का पावर एक्स। लॉग y अगर लगाते हैं तो ये लॉग ई एक्स बेस ई, यानी लॉग y बेस ई और x हो जाता है, यानी कि x इज इक्वल टू लॉग y बेस ई हो जाता है। तो देखिए अनटू निकालने का एक ही नहीं, कई मेथड है जिससे कि आप अनटू निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्या है कि देखिए जो log y बेस ई है यह बिलोंग्स करेगा R में। काहे करेगा, ध्यान दीजिए, जो y है ये 0 नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि log डिफाइन ही नहीं होगा। तो यह केवल और केवल पॉजिटिव के लिए है, और y जो है रेंज का होता है, रेंज का हमारा सेट जो है पॉजिटिव है ही, तो ये yr+1 log yr+1 माने कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब है, और देखिए x यानी कि इसके हर मेंबर के लिए हमें कोई ना कोई x मिल रहा है, इसलिए यह अनटू है। अब मान लिया जाए कि आप ऐसा लिखते हैं कि f और यहां लिख दीजिए log y, तो इसका मतलब है कि e का पावर log y बेस e, इसका मतलब है कि ये खत्म हो जाता है, खाली y बचा। तो इसका मतलब है कि 10 ये y बिलोंग टू r प्लस हो गया है ना। तो इसका मतलब है कि एक लाइन लिख देंगे, चाहे समझ लीजिए, therefore each element of R plus is the F image of some element in R, माने कोई भी खाली नहीं रहा, इसलिए F is unto, ये साबित हो गया। चलिए अब तीसरा जो कंडीशन है क्या, तो ऑपरेशन प्रिजर्व, इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स है, तो एक लाइन लिख देंगे एफ प्रिजर्व ऑपरेशन, या कंपोजिशन लिखिए, प्रिजर्व कंपोजिशन। याद है ना, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, ऐसा है। मान लिया जाए कि हम x1 और x2 दो मेंबर लेकर चलते हैं R के, तो देखिए x1 इंटू x2 प्रोडक्ट है ना, इसका हम अगर R का दो मेंबर हो और यहाँ प्लस कर दें तो यह भी जो है R में बिलोंग्स करेगा। अब अगर हम x1 प्लस x2 लेकर चले तो ये हो सकता है x1 प्लस x2, अब e का पावर x1 i का पावर x2, इसका मतलब है कि इसको हम fx1 कह सकते हैं और इसको हम fx2 कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पहला जो ग्रुप है R, तो उसके लिए बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, और दूसरा जो ग्रुप है उसके लिए मल्टीप्लिकेशन है। कभी कभी दोनों के लिए प्लस होगा, दोनों के लिए मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये रिजल्ट आ गया। तो कहेंगे कि हेंस एफ प्रिजर्व द कंपोजिशन। तो अब एक लाइन लिखेंगे, ऑल द कंडीशंस ऑफ आइसोमॉर्फिक ग्रुप आर satisfied, therefore R is isomorphic to R plus, proved।
तो ये होता है आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स।